Jai Jagannath. Hello future scientist. Welcome back to my YouTube channel MSc Physics Play. In this video, I am going to discuss about density of states. ये जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है ये नैनो मटेरियल आपका DSC 3 का टॉपिक है, यूनिट 1 का टॉपिक है. ठीक है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स. तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स क्या है उसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे. इससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ. यदि आप MSc एंट्रेंस क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या ओडिशा कॉमन PG एंट्रेंस टेस्ट हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो गया, उसको क्वालिफाई करके कोई भी अच्छा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारा क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. एंड इसमें आपको डेली लाइव क्लास रहेगा एंड मॉक टेस्ट भी अवेलेबल रहेगा, नोट्स भी मिलेगा एंड बहुत कुछ डाउट क्लियरिंग क्लासेस वगैरह एंड पूरा आपको हेल्प किया जाएगा. तो आपको यदि ज्वाइन करना है तो ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो इसका जो लिंक है कैसे कांटेक्ट करना है उसका डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. डेंसिटी ऑफ स्टेट्स. तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एक्चुअली क्या है? दी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन the number of free electron states. तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन स्टेट्स को हम जनरली n ऑफ e के डिनोट करते हैं. ठीक है, विद इन an एनर्जी वैल्यू e. एनर्जी वैल्यू e. एनर्जी वैल्यू e. नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन स्टेट्स विद इन एन एनर्जी वैल्यू e. दैट इज, इसका मीनिंग क्या है? द नंबर ऑफ स्टेट्स within the sphere within the sphere of radius k of radius k in k space can be given as the number of free electron states any within a energy value and the number of states within the sphere of radius k. एक ये ना स्पीयर हो गया. ठीक है, इसका रेडियस के है. रेडियस कितना है? के. रेडियस कितना है? के. तो क्या हो जाएगा? एन कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन स्टेट्स एन. तो देखिए कितना हो जाएगा? 4/3 के क्यूब. 4/3 पाई के क्यूब. ये वॉल्यूम ऑफ स्पीयर हो गया. एंड जब ये इसका जो रेसिप्रोकल लैटिस आप पढ़े होंगे कभी, तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई ए का क्यूब. 2 पाई बाई ए का क्यूब, क्योंकि रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर के स्पेस में कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई ए, तो उसका क्यूब. तो ये कितना हो जाएगा? इंटू, तो ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए. और कितना कितना इलेक्ट्रॉन होता है? द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विद इन एनर्जी वैल्यू इंटू 2. तो कितना हो जाएगा? कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा? 8/6. तो डायरेक्ट लिख देता हूं मैं उसको. के या फर्मी वेक्टर आपको पता होगा, फर्मी वेक्टर के का वैल्यू. ठीक है, के का वैल्यू फर्मी वेव वेक्टर. तो फर्मी वेक्टर का फॉर्मूला कितना है? 3 पाई स्क्वायर एन. के एफ का वैल्यू कितना है? 3 पाई स्क्वायर स्मॉल एन बाई 1/3. तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा? v/3 पाई स्क्वायर 2m e बाई h स्क्वायर अंडर रूट 3/2.
अंडर रूट 3/2। ये हो गया आपका इक्वेशन 1, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1। तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ स्टेट। अभी आप क्या करेंगे, आप ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन स्टेट हो गया। आपको क्या निकालना है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। तो क्या लिखोगे, द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इसको कैसे डिनोट करते हैं, जेडी। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स फ्री इलेक्ट्रॉन को जेडी, व्हिच इज डिफाइंड एज the number of states per unit energy range, per unit energy range per unit energy range per unit volume, per unit volume of the metal is given as एनर्जी। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जनरली किसको बोलते हैं, एनर्जी स्टेट्स पर यूनिट एनर्जी रेंज पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, जेडी को। इसका जो नोट्स है आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, चेक कीजिए। डी एन ई, कैपिटल एन लिए थे नंबर ऑफ स्टेट्स को, डी एन ई बाई डी। तो ये जो एन ई निकाले थे ना आप, एन ई, तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू ई। तो कितना हो जाएगा डेरिवेटिव, देखो डी बाई डी ई ऑफ एन ई का वैल्यू कितना है, एन ई का वैल्यू v बाई थ्री पीस का, v बाई थ्री पाई स्क्वायर, v बाई थ्री पाई स्क्वायर अंडर रूट सॉरी 2m होल इंटू 2m बाई एच कट स्क्वायर टू द पावर 3/2 2m e टू द पावर 3/2 एच स्क्वायर। ठीक है, इसका डेरिवेटिव चेक करते हैं, डेरिवेटिव को आपको आएगा। तो देखो v बाई थ्री पाई स्क्वायर 2m एच कट स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये कांस्टेंट है तो बाहर आ गया d बाई डी ऑफ e टू द पावर 3/2। कितना हो जाएगा देखो, v बाई थ्री पाई स्क्वायर 2m बाई एच कट स्क्वायर 3/2, डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 3/2 e 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, v बाई थ्री पाई स्क्वायर 2m बाई एच कट स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू 3/2 e टू द पावर 1/2, e टू द पावर 1/2। तो ये 3 को कैंसिल कर दो, कितना बच गया आपके पास, v बाई टू पाई स्क्वायर 2m एच कट स्क्वायर 3/2 इंटू ई टू द पावर 1/2। आई होप कि इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना तक तो आपको समझ में आ गया। ये हो गया जेडी। यहां देखो, देन द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स in the energy range
E एंड E प्लस D कितना हो जाएगा, JD इक्वल टू JD इंटू डी, JD इंटू डी। देखो इन द एनर्जी रेंज E एंड E प्लस D, तो ये JD था, ये क्या था JD था, तो ये जो निकाला हम लोग सिर्फ निकाले JD, इसका ये जो वैल्यू निकाले ओनली JD। ठीक है, तो JD था, तो अभी क्या करेंगे JD DE निकालेंगे, तो सिर्फ DE को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 पीस 2 पाई स्क्वायर 2m बाई h स्क्वायर स्क्वायर टू द पावर 3/2 e टू द पावर 1/2 इंटू डी। देखो इतना ही था, उसमें सिर्फ DE को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आई होप कि इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। थोड़ा सा मैं गलत कर दिया यहाँ, ये भी चला जाएगा क्योंकि हम अभी यहाँ लिखे हैं द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन JD व्हिच इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट एनर्जी रेंज पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट ये क्या है, पर यूनिट एनर्जी रेंज पर यूनिट वॉल्यूम, तो भी ऑटोमेटिक यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, भी ऑटोमेटिक यहाँ से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम है, तो इस तरफ भी डिवाइड होगा तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो भी को हटाओ, यहाँ से भी को हटा दो, भी को हटा दो। आप एग्जाम में भी ऐसा करके मत करना कभी भी। ठीक है, तो भी हट गया यहाँ से, अभी सिर्फ 1 1 डाल दो। सॉरी फॉर द सॉरी फॉर द मिस्टेक। ओके, ये हो गया, इतना आपका डेंसिटी ऑफ स्टेट्स आ गया इन द एनर्जी रेंज E एंड E प्लस D। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स JD कैसे वैरी कर रहा है, JD कैसे वैरी कर रहा है, e⁻², तो आपको यदि कोई भी बोलेगा कि ग्राफ निकालने के लिए JD और E के बीच में, ये हो गया E, ये हो गया JD, तो e टू द पावर 1/2 का ग्राफ जनरली ऐसा आता है, तो आपको ग्राफ को तो सीखना पड़ेगा। जनरली मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कैसे निकालना है। e के जगह 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 0 आएगा, एंड e के जगह इंफिनिटी टू द पावर 1/2 करोगे तो इंफिनिटी होगा, तो ये क्या हो गया, इसीलिए ग्राफ ऐसे हो गया। तो आपको वैल्यू चेक करना है, 1 डालना है 2 डालना है, तो ऐसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके आपको ऐसे ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन स्टेट्स in terms of momentum, in terms of momentum। डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, तो अभी डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन स्टेट्स निकालना है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो आपको इन पहले आप लोग को Ni कितना लिखे थे आप लोग, Ni इक्वल टू बी स्क्वायर, सॉरी V/3 पाई स्क्वायर, V/3 पाई स्क्वायर 2me/h स्क्वायर टू द पावर 3/2, 2me/h स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, ये हो गया 3। इतना आप लोग Ni निकाले थे, आपको इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए ये एनर्जी इक्वल टू E इक्वल टू p²/2m, E इक्वल टू p²/2m। दैट मीन्स आपका एनर्जी का वैल्यू कितना है, E टू द पावर 3/2, तो दैट मीन्स कितना हो जाएगा p²/2m टू द पावर 3/2। अब ये जो E टू द पावर 3/2 के जगह सब्स्टिट्यूट कर दो इसका वैल्यू, तो कितना हो जाएगा NP, नंबर ऑफ
नंबर ऑफ स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, ठीक है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो एनपी कितना हो जाएगा, वी बाई 3 पाई स्क्वायर 2m बाई एच स्क्वायर स्क्वायर टू द पावर 3/2। ई की जगह क्या डालना है, पी स्क्वायर बाई 2m। ये 2m बाई एच स्क्वायर स्क्वायर को अलग कर दिया, ठीक है, 2m बाई एच स्क्वायर स्क्वायर को अलग कर दिया, ई टू द पावर 3/2 की जगह ये वैल्यू को डालना है। तो अभी देखो पी स्क्वायर बाई 2m टू द पावर 3/2, ठीक है, समझ में आ गया। तो आपको पता है कि एच कॉट का वैल्यू कितना है, रिप्लेसिंग एच कॉट इक्वल टू एच बाई 2 पाई। एच कॉट का वैल्यू एक्चुअली होता है एच बाई 2 पाई, तो एच कॉट की जगह क्या करना है, एच बाई 2 करना है एंड डिवाइडिंग बाय बी, डिवाइडिंग बाय भी, क्योंकि हमको डेंसिटी ऑफ स्टेट्स पर इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है, पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है। तो जेड पी डीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी एन पी बाई डी पी। देखो यहाँ डी एन पी बाई डी पी, तो आप यहाँ जब भी आप लोग जेड डी निकाल रहे थे, जेड डी कैसे कैसे कर रहे थे, डी एन ई बाई डी, तो अभी जेड पी निकालेंगे, क्या करेंगे, जेड पी निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, डी एन पी बाई डी पी। तो ये कितना हो जाएगा, डी एन पी बाई डी पी। तो एन ये एक्चुअली डिवाइड बाय वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे, तो डी बाई डी पी ऑफ 1/3 पाई स्क्वायर 2m बाई एच कॉट स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू पी स्क्वायर बाई 2m टू द पावर 3/2, ठीक है। तो 1/3 पाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल दिया, 2m बाई एच कॉट स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, टू द पावर 3/2 बाहर निकाल दिया। तो देखो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, ये ये देखो पहले आप लोग इसको कैसे कर सकते हो, टू टू को कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, डी बाई डी पी ऑफ पी क्यूब बाई 2m, पी क्यूब बाई 2m, ठीक है। तो 1/3 पाई स्क्वायर 2m बाई एच कॉट स्क्वायर टू द पावर 3/2 एंड ये 2m बाहर चला गया, एंड डी बाई डी पी ऑफ पी क्यूब कितना हो जाएगा, 3p स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 3p स्क्वायर। तो जेड पी डी पी कितना हो जाएगा, जेड पी डी पी कितना निकला, लिख देते हैं एक बार, 1/3 पाई स्क्वायर 2m बाई एच कॉट स्क्वायर टू द पावर 3/2 1/2m 3p स्क्वायर। कैलकुलेट करोगे तो जेड पी डी पी एंड आप इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3 पाई स्क्वायर 2m, एच कट की जगह क्या डालना है, h/2 पाई का स्क्वायर टू द पावर 3/2 1/2m 3p स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर दोगे तो जेड पी का वैल्यू कितना आएगा, इतना बहुत ईजी है, सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स है। डीपी इक्वल टू कितना आएगा, 8 पाई पी स्क्वायर एच क्यूब डीपी, इतना आएगा। अगर 2m को 2m कैंसिल होगा, कुछ वैल्यू आएगा एंड यहाँ 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इसे कैलकुलेट करोगे तो इतना आएगा जेड पी डी पी। ये ठीक है। तो फाइनली जेड पी डी पी कितना हो जाएगा, जेड पी डी पी इक्वल टू 2 इंटू 4 पाई पी स्क्वायर बाई एच क्यूब डी पी में आप लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो उतना निकाल के रख दोगे तो फिर भी चलेगा। जेड पी डी पी इक्वल टू 2 इंटू 4 पाई पी स्क्वायर बाई एच क्यूब, ठीक है, दिस इज योर आंसर।
एंड ये जो 4π² dp होता है ना, 4π p², इसको आप लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, देखो लिख देता हूं, द टर्म 4πp² represents an elementary volume in phase space. phase space means p space, और इसको क्या बोलते हैं, मोमेंटम स्पेस भी बोलते हैं, मोमेंटम स्पेस between two spherical cells of radii p and p plus ठीक है। तो और एक बात है, हम यहाँ 2 क्यों किया, इसे 2 के टर्म में क्यों डिवाइड किया, एक्चुअली क्या होता है ना, एक फेस स्पेस में 1 इलेक्ट्रॉन स्टेट का वॉल्यूम होता है HQ, 1 इलेक्ट्रॉन स्टेट का वॉल्यूम क्या होता है HQ। तो ईच स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, एक्चुअली ईच स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, वन इज स्पिन अप एंड अनदर इज स्पिन डाउन, तो इसीलिए इसको 2 मल्टीप्लाई करके ऐसे रख दिया, नहीं तो आप इतना भी निकालोगे तो फिर भी सही रहेगा, ठीक है। सॉरी ये तो सेम लिखा है तुमने, इतना निकाल के भी रख दोगे तो फिर भी सही होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको 2 फैक्टर में चेंज किया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप हमारा MSc एंट्रेंस क्लास कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या कुछ भी आपका डाउट है BSc के रिगार्डिंग या कुछ आपका ये है, आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमको, नहीं तो आपको मेल कर सकते हैं, उसका भी मेल ID का डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। इसके बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है आपका है 6 सेम में उसको स्टार्ट करेंगे, नहीं तो DSc 3 का जो बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन है वो टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड वीडियो खूब जल्द आएगा। ओके, टाटा बाय बाय, थैंक यू, जय जवान।